राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में स्लीव्स की नई डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अस्तर के साथ रेडी कर लिया है। इस तरह से आप भी रेडी कर लें। और यहाँ पर जो हमने स्लीव्स की लंबाई रखी है इस तरह से 8.5 इंच है। तैयार ये 8 इंच पे हो जाएगी। स्लीव्स को इस तरह फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ पर हमारे बॉर्डर जो है स्लीव्स की वो 3 इंच है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पे कट नहीं करूँगी। ऊपर से यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमारा बचा हुआ जगह है यानी कि बॉर्डर के पास से और जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया वहाँ पे टेप रख के इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे सेंटर निकाल देंगे इसका और इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमने बुकरम ले लिया है और बुकरम की जो लंबाई है वो 6.5 इंच है इस तरह से, और चौड़ाई है लगभग 3 इंच है। 3 इंच में 2 पॉइंट कम है। इस तरह से हमने इसको डबल में फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमने ब्लाउज़ के स्लीव्स पे ऊपर लगाया था। अब यहाँ पर हमारा जो बीच में आया था वो 4 इंच आया था। इस तरह से 4 इंच पे रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बीच में 4 इंच के इस तरह से हम टेप को रखेंगे और फोल्ड कर देंगे। इससे हमारा सेंटर निकल जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। 1.5 इंच पे इस तरह से निशान ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को हमें सीधा ड्रॉ कर देना है इस तरह, और स्केल से इस कोने से और यहाँ तक हमें इस तरह मिला देना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी हमें मिला देना है और यहाँ पर 1-1 इंच के दूरी पे इस तरह मार्क कर देंगे इस लाइन से। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा अंदर की साइड होगा। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो भी हमारा बुकरम है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब अंदर वाले बुकरम की भी कटिंग करेंगे इसी तरह। देखिए सेम इस तरह से हमने बुकरम की कटिंग कर ली है और ये देखिए खोल के डिज़ाइन इस तरह दिख रही है। इसको हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरह और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से कपड़े को कोने से फोल्ड कर देंगे और घुमाते हुए, देखिए यहाँ पे पहले फोल्ड करेंगे और घुमाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी यहाँ पर कोने पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे और नाखून से इस तरह प्रेस कर देंगे जिससे हमारी इसमें एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, मतलब लाइन मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमारी सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसको डार्क कर लेंगे और डिज़ाइन को इस तरह रखेंगे बॉर्डर के पास से मिलाते हुए। इस तरह इसमें एक पिन लगा देंगे जिससे हमारी सिलते समय डिज़ाइन हिलेगी नहीं। और इसके बाद यहाँ पर हम कोने से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बुकरम के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। बॉर्डर के ऊपर हमने इस डिज़ाइन को नहीं रखा है, बॉर्डर के पास से ही रखा है, बट बॉर्डर में नहीं कट करूँगी इसमें। इसी तरह से सिलाई हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। धागे को कट कर लेंगे इस तरह। देखिए अब इस तरह फोल्ड कर देंगे स्लीव्स को और थोड़ा सा यहाँ से कट लगा देंगे। इसके बाद इसको खोल के इस तरह से हाफ इंच कपड़े को अंदर छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से इधर से भी और यहाँ से भी हमें इस तरह घुमाते हुए कपड़े को कट करना है। अब इस तरह से हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करके और टर्न कर देना है। इस तरह अंदर की साइड इसको हम पलट देंगे। अब यहाँ पे बराबर करके इसको हमें किनारे पे इसके सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से चारों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है कोने पर। देखिए इस तरह से इधर भी हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। बस यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की साइड सिलेंगे फिर धागे को कट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम स्लीव को साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने एक पट्टी ली हुई है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 1.25 इंच रखी है। आप चाहो तो 1.5 इंच भी रख सकते हो। इसको इस तरह से फोल्ड करके एक डोरी तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक बारी और किनारे से सिल देना है इसको दूसरी साइड से। देखिए यहाँ पर हमने इसको सिल देना है और इसके बाद यहाँ पर स्लीव्स को खोल के रखेंगे और डिजाइन से थोड़ा सा नीचे तक इस तरह इसको कट करेंगे। अब इसी के बराबर हम दूसरी वाली को भी कट कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे रख के इसको हम धागे से सिल देंगे। मैं यहाँ पे दूसरे धागे से सिली हूँ, बाद में मैं ये सिलाई निकाल दूँगी।
देखिए यहाँ पर इस तरह से धागे से सिल देना है। इसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे और डिज़ाइन को इस तरह रख के इस पर हमें किनारे पे इसके सिलाई लगानी है। बराबर में बिल्कुल सेंटर में करेंगे बीच में, और हाथ से इस तरह दबा के लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी पट्टियाँ हैं केवल हमको उसके ऊपर सिलाई लगानी है। टाँके को उठाएंगे और दूसरी साइड घुमाएंगे। फिर यहाँ से हम टाँके को उठा देंगे और यहाँ से दूसरी साइड घुमाएंगे। मैंने चारों तरफ इस पर सिलाई नहीं लगाई है, केवल जो हमारी डिज़ाइन है पट्टियाँ उस पर हमने सिलाई लगाई है। बाकी धागे को इस तरह हम कट कर देंगे उल्टी साइड से भी, और जो एक्स्ट्रा डोरी है नीचे की साइड उसको भी कट कर देंगे। यहाँ पर हमने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। देखिए इससे हम डोरी एक और तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए अब इसको हमें यहाँ पर कपड़े को कट करेंगे, और जो भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा है बाहर की साइड है उसको कट करेंगे, और इसको हम सुई धागे से पलटेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इसको पलट देंगे। आराम से इस तरह हमने इसको पलट लेना है। इसके बाद हाथ से इसको दबा के बराबर में डोरी को कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने इसको डबल में कट कर लेना है, और इसकी लंबाई हमने 4-4 इंच की कट करी है। इस तरह से बिल्कुल इस तरह सेंटर में रखेंगे, और इसको भी हम इस तरह से धागे से सिल देंगे। तो मैंने इसमें मैचिंग धागा लगाया है। इस तरह अच्छे से सिलने के बाद इस तरह स्लीव्स को खोलेंगे और इसके बीच में इस तरह सेंटर में रखेंगे, और यहाँ पर एक इस तरह पट्टी को हमें फोल्ड करना है, और इस तरह से इसको हम सुई धागे से सिलेंगे। अच्छे से 2-3 बार सिल देंगे इसको, और वापस से हमें एक एक करके इस तरह सिलना है। पर मैंने यहाँ पे सारी पट्टियों को एक साथ पकड़ा और इस तरह सिल देना है। आप चाहो तो अगर आपसे एक साथ में नहीं हो पा रहा है तो आप एक एक करके पट्टियों को सिल सकते हो। मैंने यहाँ पर एक साथ सभी को पकड़ के और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। सॉरी, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप चाहो तो एक एक को पकड़ के भी लगा सकते हो। इसको 2-3 बार सिलने के बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की मोती एक लगा देना है इस पर। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको भी लगा देना है। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से कई बार इसको सुई धागे से इस तरह से सिल देंगे, जिससे कि अच्छे से टाइट हो जाएगा और बाद में हमारी मोती निकलेगी नहीं। इसके बाद धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये ब्यूटीफुल सी स्लीव डिज़ाइन रेडी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाने में। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने स्लीव को कट कर लिया है और इसको यहाँ पे अस्तर के साथ इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है। और यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई 11 इंच रखा है, तैयार है 10.5 इंच होएगी। यहाँ पर हमने बुकरम लिया है और इसकी लंबाई 8.5 इंच है, क्योंकि नीचे से हमारा बॉर्डर है ना वो थोड़ा 3 इंच के लगभग चौड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा कम लिया है बुकरम। ठीक है, अब यहाँ पर बुकरम पे निशान लगाते हैं। तो नीचे से पहले हाफ इंच से मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी, ऊपर से अब 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। आप पूरा लगाते हो तो आप 2.5-2.5 इंच का मार्क करना है इस तरह से। यहाँ पे 2 इंच पे लगाने के बाद यहाँ पे बीच में आधा इंच का इस तरह से कैप दे देंगे। आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। मैं आधा इंच से 1 पॉइंट कम ही रख रही हूँ, मेरा कम पड़ जाएगा। फिर 2 इंच का इस तरह से लगाएंगे, फिर हाफ इंच से 1 पॉइंट कम, फिर यहाँ पर 2 इंच। ठीक है, ऊपर हमारा आधा इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है। यहाँ पे कम से कम हमें 1 इंच रखना है, लेकिन मेरा नहीं बच पाएगा इसलिए मैंने ऐसे रखा है। आप 1 इंच रखना। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी स्केल 1 इंच चौड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई मार्क नहीं किया है, स्केल से डायरेक्ट बना लिया है। अब इस तरह से बीच में हमें 1-1 इंच पे इस तरह निशान बनाना है। बीच में वो 2-2 इंच का निशान हमने बनाया था, और स्केल हमारी 1 इंच चौड़ी है, तो इस तरह हम ड्रॉ करेंगे तो 1-1 इंच का बॉक्स बन जाएगा। आसान तरीका ये है, इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, और जो हमारा 1-1 इंच का दोनों साइड है उसे हमें बराबर में करके रखना है, और कोने से इस तरह से स्केल से लाइन ड्रॉ कर देना है। देख लीजिए इस तरह, यहाँ पर हमें देखिए इस तरह मिला के हमने रखा है, और यहाँ पर हमें इस तरह से कट कर लेना है। देखिए सेम इस तरह से कट हो चुका। इसी तरह से हमें दूसरे वाले को भी दोनों साइड से मिला के बराबर रख लेना है। देखिए लाइन हमने ड्रॉ किया है, लाइन इधर उधर अगर होगी
तो भी इस तरह जब हम मिला के रखेंगे तो हमारा ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसमें कट कर लेना है। मैं आपको तीनों ही कट करके दिखा देती हूँ जिससे आसानी हो जाए। इसी तरह से 1/2 इंच वाला छोड़ देंगे और जो हमारा 2 इंच की दूरी है उसी में हमें हाफ़ कर लेना है। इस तरह से पिनअप कर लेंगे जिससे हमारा बुकरम इधर उधर ना हो। और यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से कट करेंगे। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह नहीं दिख रहा है यहाँ पे ब्लाउज़ के ऊपर, आप देख लीजिए स्लीव्स के ऊपर। देखिए अब इसको हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लिया है अस्तर वाले। यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलते जाना है। देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसको हम सिलेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरी साइड तक हमें सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। इस तरह से अब हम फोल्ड करके नाखून से प्रेस कर देंगे जिससे एक लाइन बन जाएगी। देखिए यहाँ पर लाइन बन चुकी है। अब हम अपने स्लीव्स को खोल के रखेंगे। देखिए हमारा बीच में लाइन मालूम पड़ा है, फिर भी हम यहाँ पे चौक से एक बारी निशान ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए अब इसके ऊपर हमें जो हमारा 1/2 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा था वो हमने ऊपर की साइड रखा है और 1/2 इंच वाला हमने नीचे रखा है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हमें पिनअप कर लेना है जिससे हमारा इधर उधर ना हो। और यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे तो इसके बॉक्स में इस तरह रखेंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपका नीचे चौड़ा बॉर्डर ना हो तो आप ऊपर से 1 इंच रखना। अगर मैं ऊपर से 1 इंच रख देती तो हमारा बॉक्स काफ़ी छोटा बनता है, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा ही रखा है। इसी तरह से सिलाई लगाते हुए दूसरे में भी रेडी करेंगे। देख लीजिए ये देखिए यहाँ पर हमने इसी तरह से लास्ट वाले में भी लगा के रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे तक सिलेंगे इस तरह से और धागे को कट कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इस तरह फोल्ड करके कोने से थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह कट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसके अंदर से इस तरह डाल के घुमाते हुए कट कर देंगे। इसी तरह से इसमें से भी कट करेंगे। देखिए इसी तरह से लास्ट वाले को भी हमें कट कर देना है। देखिए ये हमारे इसमें इस तरह घुमाते हुए कट लगा लेना है कोने के बीच में। इस तरह से हमने तीनों बॉक्सेस में इस तरह कट लगा लिए। अब यहाँ से बीच में हमें बुकरम को इस तरह कट कर देना है। ध्यान रहे कि हमारी ब्लाउज़ की जो स्लीव्स है वो कटनी नहीं चाहिए। अब इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से अंदर की साइड इसी तरह टर्न करना है। देखिए सेम इसी तरह से हमने लास्ट वाले को भी कर लिया है और इसको अच्छे से प्रेस करके बिठा लेना है। इसके बाद इसके ऊपर किनारे पर हमें सिलाई लगाना है जिससे अच्छे से बैठ जाएगा और बाद में अंदर से हमारा कपड़ा खुलेगा नहीं। देखिए इसी तरह से घुमाते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से इक्वल सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से लास्ट वाले में भी लगा के रेडी करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी ये स्लीव्स पे ये डिज़ाइन पे सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर धागे को हमने कट कर लिया है। यहाँ से जो हमारा नीचे की साइड है उसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक पट्टी लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच रखा है। लंबाई में आप लंबा रखना, मैंने लंबा रखा है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का। देखिए इस तरह से लंबाई में हमने 30 इंच लंबा इसको रखा है। इस तरह से सेफ्टी पिन से इसको पलटेंगे। देखिए यहाँ पर हमने डोरी को पलट के अच्छे से प्रेस से बिठा लिया है। अब इसकी लंबाई में इस तरह से कट करेंगे इसको, तो 6 इंच लंबा कट करेंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 3 पीस में इसको कट कर लेना है क्योंकि हमारे अभी तक 3 बॉक्स बनाए हैं तो हमने यहाँ पे 3 ही कट करे हैं। बाकी दूसरी स्लीव्स के लिए मैं बाद में कट करूँगी। देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी इसमें प्लेट्स बनाना है और यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बना के इसको
टाइट रखेंगे और देखिए टाइट करके यहाँ पे बांधेंगे। आप ध्यान से देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे करना है। देखिए इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से हमें करके देखिए अच्छे से पकड़ेंगे और इस तरह से हमने ना एक दूसरे के ऊपर गट्ठी लगा के बांधते जाना है। जिस तरह से हम कस बनाते हैं उसी तरह से धागे के अंदर से बांधते जाएंगे इसको। और देखिए हमारा एक डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे फ्लावर को भी बना लिया है और यहाँ पर लास्ट वाले को भी इसी तरह छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हमें छोटी छोटी प्लेट्स लेनी होती है। देखिए इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट्स में हमने यहाँ पर ले लिया है। देखिए इसे भी हम सेम इसी तरह से टाइट करेंगे। देखिए आप ध्यान से देखते रहिए, टाइट करके दोनों साइड को अच्छे से पकड़ के बांधते जाना है और यहाँ पर गट्ठी लगाते जाना है। देखिए इस तरह से हमारा ये रेडी हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर हम स्लीव्स को खोल के रखेंगे और यहाँ पर बॉर्डर को लगा लेंगे पहले अपने। देखिए इसको बराबर करके रखेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे। पहले बीच में यहाँ पे पिन लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस साइड से भी सेम इसी तरह में सिलाई लगा लेना है। देखिए यहाँ पर हमारी ये सिलाई लग चुकी है। इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे हम फ्लावर को और इसके चारों तरफ घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बीच में अच्छे से रख के चेक कर लेंगे। इसके बाद इस तरह छोटी छोटी जो हमने प्लेट्स बनाई उन्हीं प्लेट्स के ऊपर ऊपर इस तरह सिलते जाना है। उन्हीं प्लेट्स के बीच में हम सुई को डालेंगे और चारों तरफ से अच्छे से इसको बांध लेंगे। इसी तरह से घुमाते हुए हमने लगा के रेडी करना है इसको। देखिए यहाँ पर हमने लगा लिया है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी लगाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से ही हमने लगा के और नीचे की साइड धागे को अच्छे से बांध के धागे को कट करेंगे। पर अभी मैं यहाँ पे धागे को कट नहीं करूँगी क्योंकि इसी धागे से हम डायरेक्ट इसमें मोती भी लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने मोती लिया हुआ है गोल्डन कलर की और इसमें लगा लेंगे इसको। देखिए इसमें बड़ी वाली से थोड़ी सी छोटी साइज़ की मोती है ये। फ्लावर के बीच में हमें इसी तरह से इसको लगा लेना है। देखिए ये देखिए सेम इसी तरह से दूसरी वाली मोती को भी हमने यहाँ पे लगा लिया है और आप भी ऐसे लगा लें। देखिए हमारा यहाँ पे ना हम बाद में लगाएंगे शोल्डर जॉइंट करने के बाद, क्योंकि हमने थोड़ा कपड़ा छोड़ा है तो ये हमें लगाने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने अभी नहीं लगाया। पर मैं आपको आइडिया के लिए यहाँ पे रख के दिखा दे रही हूँ कि ये इस तरह से दिखेगी। इस तरह से हमारी ये दूसरी डिज़ाइन भी बनके रेडी हो चुकी है और ये देखने में भी काफ़ी प्यारी है। आप इसको ब्लाउज़ में, सूट में या फिर अपने लहंगे के ब्लाउज़ में किसी भी में बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने स्लीव को कट कर देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स की लंबाई 10 इंच रखा है और बुकरम की भी लंबाई 10 इंच रखा है। जितनी लंबी हमारी स्लीव्स होगी उतनी ही लंबी हम बुकरम लेंगे। इसकी चौड़ाई 6 इंच रखा है और इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्डेड साइड से 1 इंच और 2 पॉइंट पे निशान बनाएंगे। ऊपर भी सेम निशान बना के इसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब हम कोई गोल चीज़ ले लेंगे। मैंने ढक्कन लिया है और फोल्डेड साइड से ऐसे रखेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। आपके पास ढक्कन ना हो तो आप चूड़ी ले सकते हो। देखिए सेम इसी तरह से हमने सभी डिज़ाइनों को ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन बनेगा, आधा से भी कम। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ सेम आपको भी ऐसे ही कट कर लेना है।
देख लीजिए ऐसे हम रखेंगे कट करने के बाद, और इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे हमने यहाँ पे देखिए पेस्ट कर लिया है। तो ये मैंने उल्टी साइड पे पेस्ट करा है। फिर एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और ऐसे रखेंगे और इसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो मैं साइड का ऐसे पिन लगा लूँगी और इसके बाद यहाँ पे एकदम बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस सिलाई हमें संभल संभल के बिल्कुल किनारे किनारे पे आराम से लगानी है। देखिए इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे हम अंदर की साइड के कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर अंदर छोटे छोटे कट भी लगा लिया है। इसके बाद इसको अब हम ऐसे पलट लेंगे। देख लीजिए ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए अब सेम इसी तरह से हम इसको भी तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों को एक जैसे तैयार कर लिया है और इसे प्रेस भी किया है। अब मैंने 2 कलर की पट्टियाँ ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबा में ये 30 इंच है। ठीक है, इसकी लंबाई हमने 30 इंच रखा है। अब यहाँ पे हम आधा आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें दोनों को एक साइड जॉइंट कर लेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर है और उल्टी साइड ऊपर है। ठीक है, ऐसे सिलेंगे। इसके बाद इसको ऐसे सीधा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे देखिए पलट के हल्की सी पाइपिंग बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमें पाइपिंग के जैसा यहाँ पे कपड़े को दिखाना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे बिल्कुल इक्वल पे। आप चाहो तो ऐसे प्रेस से भी बिठा सकते हो। इसके बाद सिलाई ज़रूर लगाना। देखिए इसके बाद अब हम इसे लंबाई में 3.5 इंच कट कर लेंगे। 3.5 इंच का 6 पीस हम कट करेंगे। एक पीस में हमारा 6 आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ऐसे ही हमें कट कर लेना है और यहाँ पे मैंने कट करके और इसके बाद यहाँ पर इसे ऐसे करके प्रेस से अच्छे से बिठा लिया है। देखिए ये हमने जो पाइपिंग बनाई थी वो डिज़ाइन के ऊपर ऐसे दिख रही है। देखिए अब यहाँ पे हम सेंटर में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए कोने को एकदम उसके डिज़ाइन के पास से रखेंगे और ऐसे देखिए फिर एक और डिज़ाइन हम लेंगे और इस पर इसे सिल देंगे। देखिए ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 सिल लिया है और यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा है तो अटेगा नहीं, और जब हम इसको सिलेंगे तो ये भी ढक जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हमने सेम उसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा था उसकी कटिंग कर लिया है। अब एक पेपर लेंगे और इसकी चौड़ाई 6 इंच रखा है मैंने, और यहाँ किनारे पे रख के सिलाई लगाएंगे। देखिए इसके बाद बिल्कुल दोनों का डिज़ाइन एक पास मिलाते हुए दूसरी साइड वाले को भी हमें ऐसे सिल लेना है। देखिए तो हमने सिल लिया है। अब हमारी स्लीव्स को लेंगे और इसे खोल के बिल्कुल बीच से कट कर देंगे। देखिए अब इसे सीधी साइड रखेंगे और ऐसे इसके ऊपर आधा इंच अंदर की साइड स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो जो हमने डिज़ाइन के जॉइंट करते समय सिला था उसी सिलाई के ऊपर ही हम सिलेंगे और स्लीव्स को खींचते हुए सिलेंगे, नहीं तो इधर कम पड़ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड वाले को भी ऐसे देखिए आधा इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिल देंगे। धागा नहीं दिखना चाहिए, जो पहला वाला हमारा धागा है उसके ऊपर ही हम इसको सिल देंगे। ये देखिए देखिए यहाँ पर हमारा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आप खींचोगे तो हो सकता है आपका बड़ा हो जाए, तो उसकी कटिंग कर लेना। और यहाँ से मेरा बस थोड़ा सा बाहर है तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली हुई है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई स्लीव्स के थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, देखिए ऐसे हम इसको रखेंगे और सिलाई लगाएंगे।
देख लीजिए ऐसे ही लास्ट तक हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, और एक्स्ट्रा जो भी हमारा बाहर है कपड़ा उसकी ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बाद ऐसे ऊपर की साइड फिर फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ये भी हम बिल्कुल बराबर सिलेंगे, इक्वल, बड़ा छोटा मतलब चौड़ा पतला नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, अब इस तरह की हम बटन लेंगे और इसमें लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे बटन लगा के रेडी कर लिया है और ये हमने कुर्ती के लिए डिज़ाइन बनाई है। आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को पहले लिया है और इसकी लंबाई 10 इंच रखा है। यहाँ पर हमने बुकरम भी लिया है, इसको भी 10 इंच रखा है, बिल्कुल लाइनिंग के बराबर रख लेना है इस तरह से। इसके बाद अब हम इसे हटाएंगे, फिर एक मोटा पेपर लेंगे, ये देख लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे लंबाई में 2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ गोल चीज़ ले लीजिए, मैंने ढक्कन लिया हुआ है, और ऐसे निशान बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा से ही बनाएंगे। इसके बाद ऐसे हम ऐसे देखिए निशान को हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, आप चाहे तो ऐसे स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद इस पर हम कटिंग कर देंगे, इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। इसके बाद अब अपने बुकरम को लेंगे और इसकी चौड़ाई जो है खोल के 4.5 इंच मैंने रखा है, और लंबाई तो मैंने आपको बताया ही था, बिल्कुल स्लीव्स के बराबर है, 10 इंच। ठीक है, अब हमने फोल्ड कर लेना है ऐसे, और नीचे से 1.25 इंच छोड़ के ऐसे निशान बनाएंगे। तो ये फोल्डेड साइड पे हम ऐसे बनाएंगे डिज़ाइन को। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे अच्छे से दबा के रखना है ताकि हमारा इधर उधर ना हो, और उसी पे हमें ये डिज़ाइन तैयार कर लेना है। देख लीजिए, मेरे एक डिज़ाइन बन चुके हैं। ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी बनाएंगे, तो बीच में हम 1 इंच का गैप छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर रखेंगे, और ऐसे ही हमें लास्ट वाले को भी ड्रॉ कर लेना है, बीच में 1 इंच छोड़ के। देख लीजिए, ये हो चुका है। अब हम कटिंग कर देंगे, बिल्कुल जो हमने निशान बनाया बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही कटिंग करेंगे, इधर उधर नहीं, ताकि एकदम बाद में परफेक्ट बने। ऐसे ही हमें सभी डिज़ाइनों को कट कर लेना है। ऐसे ही हमें लास्ट वाले को भी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए निशान ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर से भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ हम बाहर से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। देख लीजिए, कट चुका है। इसके बाद अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर लिया है हमने, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे, कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। अब हमने स्लीव्स ले लिया है और इसको हमने प्रेस करके अच्छे से बराबर में रख के प्रेस कर लिया है, और जो हमारा सेंटर आया उसमें हम ये चौक से ऐसे निशान बना लेंगे। देख लीजिए, इसके बाद अब ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेंगे और दोनों को एक साथ रख के सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है, और इसको भी हमने बिल्कुल सेंटर में रख के जॉइंट कर लिया है एक साथ। ठीक है, अभी हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग नहीं करी है, बट हमने ये सेंटर में ही लगाया, नीचे से चेक कर लेना, फिर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ही हमें आराम से घुमाते हुए बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है और सभी डिज़ाइनों में लगा लेना है। ठीक है, तो हम अलग अलग से लगाएंगे, ये नहीं कि एक ही धागा को चला के नीचे ले आए, नहीं, अलग अलग डिज़ाइनों में अलग अलग हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देख लीजिए हमारा ये सिलाई लग चुका है, और अब हम पिन को निकाल देंगे। इसके बाद देखिए अब हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तीनों को हम अलग अलग कर लेंगे। बीच में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, तो दोनों के साइड में आधा इंच चला जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने खोल लेना है और कपड़े को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। दूसरे वाले को भी ऐसे ही कट करेंगे हम। देख लीजिए, बिल्कुल संभाल के कटिंग करनी है हमारी। देख लीजिए, इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, धागा नहीं कटना चाहिए हमारा।
ये देख लीजिए, ऐसे ही लास्ट वाले की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इन्हें फोल्ड कर देंगे, मीन्स बाहर की साइड, अंदर की साइड पलट देंगे। देख लीजिए, ऐसे अच्छे से हमें बिठाते हुए इन्हें अंदर की साइड पलट लेना है। और जो हमारा कोना नहीं निकले तो उसे हम सुई से निकाल लेंगे इस तरह से। देख लीजिए, ऐसे ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना ये हमारी जो डिज़ाइन है थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए बहुत आराम से। ये देख लीजिए, तो हमने निकाल लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर लिया है। अब हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहो तो ऐसे सिलाई लगाओ, नहीं तो आप इसको तुरपाई भी कर सकते हो, ठीक है। देख लीजिए, हमारी सिलाई लग चुकी है, उसको हम बाद में तुरपाई करेंगे। अब हम यहाँ पे पर्ल्स लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपनी मोतियों को लेंगे। पहले मैंने एक छोटी साइज़ की वाइट मोती लिया हुआ है और नीचे यहाँ पे मैंने अच्छे से धागे को बांध लिया है। फिर ऐसे हम धागे में क्रॉस करेंगे और मोती को ऐसे इसमें लगा लेंगे, ठीक है। अब हम एक बड़ी साइज़ की वाइट मोती लेंगे। फिर हम ऐसे 3 गोल्डन कलर की, देख लीजिए, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, आपको कितना रखना है। मैं यहाँ पे 3 लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम ऐसे बिल्कुल जो हमारा कोना निकला हुआ है ना, उसी में हम ऐसे लगा के सिल देंगे, ठीक है। और अच्छे से फिर बांध लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे 2-3 बारी अच्छे से ले लेंगे। फिर अंदर की साइड करके इसको हम बांध लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, नीचे की साइड अब हम इसको बांध लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी वाली डिज़ाइन को भी तैयार करेंगे। सेम छोटी मोती डालेंगे, फिर उसको धागे के साथ क्रॉस करके ऐसे डालेंगे। फिर मोती बड़ी वाली डालेंगे। फिर छोटे छोटे साइज़ के हम 3 मोतियाँ गोल्डन डालेंगे। देख लीजिए, अब हम यहाँ पर ऐसे इसको भी लगा के बांध लेंगे। देख लीजिए, तो हमने लास्ट वाली डिज़ाइन भी रेडी कर लिया है वैसे ही। और अब हम इसको तुरपाई करेंगे। तो एक मैंने कर लिया है, मैं आपको दूसरा वाला करके दिखा देती हूँ कि हमें कैसे करना है। तो देखिए, ऐसे में करना है, फिर ऐसे में बांध लेना है, ठीक है। हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस क्रॉस करके तुरपाई को करेंगे। तुरपाई नहीं, इसको जो भी बोलो आप, ठीक है। ऐसे एक दूसरे को पकड़ेंगे, पकड़ के बिल्कुल पास पास हम ये ऐसे सिलते जाएंगे, ठीक है। ऐसे सिलेंगे तो बाद में हमारा कपड़ा उभड़ेगा भी नहीं और डिज़ाइन भी नहीं ख़राब होगी, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से तुरपाई कर रहे हैं। सेम इसी तरह से आपने भी कर लेना है। यहाँ पर हमारी तुरपाई कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी डिज़ाइन का फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी ये डिज़ाइनें पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।